हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के 4th पार्ट की, जिसका टाइटल है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर से आप समझ सकते हैं कि हम संख्या की बात कर रहे हैं, जो नाउन के नंबर के बारे में बताता है कि 1 है या मोर देन 1 है। यस, तो what is the definition? The adjectives which tell the number and position of a noun. कि किसी भी नाउन का नंबर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, रैंक से है कि उसकी रैंक क्या है। दे आर नोन एज नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इन्हीं को हम नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। दोस्तों, इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। जो नंबर है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है डेफिनिट नंबर और एक होता है इनडेफिनिट नंबर। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित संख्या, जो फिक्स नंबर को बताता है वो डेफिनिट नंबर है। और इनडेफिनिट का नंबर का मतलब होता है अनिश्चित संख्या, जो फिक्स नंबर को नहीं बताता है उसे इनडेफिनिट नंबर कहते हैं। The first part is definite and the second part is indefinite number. अब देखिए डेफिनेट नंबर की क्या डेफिनेशन है। Which tells the exact number of a noun. किसी भी नाउन का एग्जैक्ट नंबर बताता है, मतलब फिक्स नंबर बताता है कि 1 है, 2 है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो वो फिक्स नंबर कहलाता है। इट इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्ट्स। और ये जो डेफिनेट नंबर है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब इन तीनों नंबर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट होता है कार्डिनल नंबर, सेकंड होता है ऑर्डिनल नंबर और थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? जो हमारे फिक्स नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? पोजीशन को बताता है, जैसे क्लास में बताता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव सबसे किससे बना है? मल्टीपल से। मल्टीपल मतलब गुणा करना। यस, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। यस, सो दीज ऑल आर नोन एज मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास बुक्स है, कितनी? 2। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सचिन मैड ट्रिपल सेंचुरी। अब ट्रिपल क्या हुआ? 3 गुना, तो ट्रिपल सेंचुरी मतलब 13 शतक लगाया। यस, तो अब यहां पर समझिए, कई जगह आप देखते हो ट्रिपल की स्पेलिंग TRIPPLE होती है। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, इट गिव्स अ डिफरेंट सेंस। और यहां पर ट्रिपल की स्पेलिंग TRIPLE ही सही होती है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। अब रैंक, कौन सी रैंक? फर्स्ट रैंक। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। अब अगर तीनों नंबर्स को एक साथ काम में लेना है, मतलब कॉर्डिनल नंबर भी लिखना है, ऑर्डिनल्स भी लिखना है और मल्टीप्लिकेटिव भी लिखना है, तो एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा आप, OCM। ये स्ट्रक्चर होता है कि तीनों नंबर्स अगर एक साथ आ जाएं तो इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। पहले O लिखा जाएगा, O का मतलब यहां पर क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स। फिर लिखा जाएगा C का मतलब क्या है? कार्डिनल्स। और फिर लिखा जाएगा M, और M का मतलब यहां पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। जैसे 4 फर्स्ट रूम्स
आर एम्प्टी। पहले 4 कमरे खाली हैं। अब पहले 4 कमरे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो कोई होटल है और उसके अंदर मान लो इस तरीके से दरवाजा है और इस तरफ रूम्स बन रखे हैं अलग अलग। यस, तो ये जो फर्स्ट 4 रूम्स है, मतलब इस तरफ से एंटर होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 रूम्स है इनकी बात कर रहे हैं। तो 4 फर्स्ट रूम्स होगा या फर्स्ट 4 रूम्स होगा, यहाँ पर ये चीज देखनी है। अब 4 क्या है, यहाँ पर कौन सा नंबर है 4, ये फर्स्ट 1 2 3 4, ये कौन सा नंबर है, कॉर्डिनल नंबर है। और फर्स्ट कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। तो यहाँ पर सी और ओ, अब देखो पोजीशन में क्या है, इसकी स्थिति में सी ओ आ सकता है क्या, नहीं, पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए और उसके बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 फर्स्ट ना होके क्या होगा, फर्स्ट पहले आएगा फर्स्ट और फिर 4 रूम्स आर एम्प्टी। तो ग्रामेटिकली क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का भी हमें ध्यान रखना है कि 2 या 3 नंबर्स अगर एक साथ आ जाए, मतलब तीनों टाइप के नंबर अगर एक साथ आ जाए, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 4 थर्ड सिंगल रूम्स आर अवेलेबल इन द होटल। अब यहां पर देखिए 4 थर्ड सिंगल रूम्स आर अवेलेबल, मतलब जो 4 रूम्स है सिंगल है वो और थर्ड तो लाइन में है, मतलब मान लो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई और ये इस तरफ की थर्ड लाइन हो गई। तो अब यहाँ पर तीनों नंबर्स एक साथ आ गए। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इनकी रैंक क्या होनी चाहिए। पहले क्या लिखना है हमें, ऑर्डिनल नंबर्स लिखना है। अब इनमें से ऑर्डिनल बताइए कौन सा है। ऑर्डिनल क्या होता है, जो पोजीशन को बताता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये है हमारा ऑर्डिनल नंबर। उसके बाद क्या आना चाहिए, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से कार्डिनल कौन सा है, ये है। और उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेट कौन सा हो गया, सिंगल डबल ट्रिपल, ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा m। अब स्ट्रक्चर देखिए OCM, ना कि COM। ग्रामेटिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस सही है क्या, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत होगा। तो सही क्या होगा, यहां पर 4 थर्ड सिंगल रूम की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, O पहले लिखना पड़ेगा, थर्ड, फिर O के बाद में C, थर्ड 4 सिंगल रूम्स आर अवेलेबल इन द होटल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स एक साथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन OCM के फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे डेफिनेट नंबर की। अगला पार्ट होगा हमारा इंडेफिनेट नंबर। अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।